देहरादून से बड़ी खबर है। अंकिता हत्याकांड मामले में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस वाम दल के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो चुके हैं। परेड ग्राउंड से सीएम आवास तक कूच किया गया है। वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग की जा रही है। कांग्रेस लगातार सड़कों पर है और अब वाम दल ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। वाम दल के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बता दें आपको, अंकिता हत्याकांड का जो पूरा मामला है अब और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रामानुज इस जानकारी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, इस पूरे मसले की अगर बात की जाए तो अब ये मसला फिलहाल तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अंकिता का ये जो कांड है वो अब सड़कों पर कह सकते हैं इस तरीके से आ रहा है कि वामदल के लोग भी साथ आ चुके हैं। कांग्रेस के सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं। देखिए शिल्पा, आज दो तरह की तस्वीर देखने को मिली। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से जो तमाम सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता थे वो मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हाथी बड़कला पुलिस चौकी के पास पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। यहाँ पर धक्का मुक्की भी देखने को मिली पुलिस जवानों के साथ में। दूसरी तस्वीर ये है कि भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश पर भाजपा महिला मोर्चा के भी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की सियासत कर रही है और कांग्रेस पार्टी को फिलहाल इस तरह से गुमराह नहीं करना चाहिए। तो दोनों तस्वीरें देखने को मिली है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, वहीं विपक्षी दलों के। लेकिन आने वाले दिनों में इसे एक राजनीतिक तौर पर कहें कि सरगर्मियां और बढ़ सकती हैं और इसमें गर्माहट भी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर के आगे आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने साफ कहा है, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर किसी के पास कोई सॉलिड, कोई ठोस सबूत है, किसी तरह का कोई एविडेंस है तो पुलिस प्रशासन के सामने उसको दे सकता है और उसके आधार पर सरकार जांच कराएगी। लेकिन सिर्फ बयानों पर, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के आधार पर किसी भी मामले की जाँच नहीं हो सकती है और ये सरकार का कहना है। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता आगे और आंदोलन को बढ़ाते हैं, करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से इस पूरे मसले को लेकर के आंदोलन करने की बात कर रहे हैं कि वो 9 जनवरी तक प्रदेश के अलग अलग कोने में प्रदर्शन करेंगे। ठीक, यानी कि फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है किसी भी तरीके से। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें अंकिता केस की टाइमलाइन क्या है, यानी कि कब क्या कुछ हुआ इस केस में, कौन कौन साल में क्या क्या इस केस में एनहेंसमेंट हुआ है वो आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर अंकिता हत्याकांड पर सुबोध उनियाल बोले हैं। सरकार का इस मामले में साफ रुख है, ये उनियाल की तरफ से कहा गया। कोई पुख्ता सबूत हो तो जांच की जाएगी, हम किसी जांच से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऑडियो क्लिप की जांच चल रही है, फॉरेंसिक जांच से स्थिति साफ होगी। कुछ लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये उनियाल की तरफ से कहा गया है। तो सुबोध उनियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी के जरिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर कोई सबूत आपके पास है तो रखिए। खबर टिहरी से है जहां पर कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी अंकिता भंडारी मामले में निशाना साधते नजर आए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने नई टिहरी चौक पर कांग्रेस का पुतला दहन किया और कहा कि अंकिता मामले में सरकार ने गंभीरता से काम किया और दोषियों को सजा दे दी गई। और कांग्रेस जो जनता को गुमराह कर रही है वो सबूत लेकर आए, हम जांच के लिए तैयार हैं। कई दिनों से कांग्रेस पार्टी द्वारा जो अनावश्यक, भ्रामक और अनावश्यक जो दुष्प्रचार पूरे प्रदेश में किया जा रहा है उसके विरोध में हमने यहाँ पर पुतला जलाया है। और जिनको जो आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सजा कोर्ट ने दे दी है, वो जेल में बंद हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अनावश्यक पूरा प्रदेश का जो माहौल है उसको खराब करना चाह रही है। खबर टिहरी से है जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कांग्रेस से सरकार को घेरा है। मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आखिर सीबीआई जांच से क्यों डर रही है बीजेपी, जब उनके पास सभी सबूत हैं तो आखिर क्यों नहीं अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई जांच कराई जा रही है। का जो ये घटना है ये हमारे पूरे उत्तराखंड में जो है लोग सड़क पे आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए तब तक चुप बैठने वाली नहीं जब तक दोषियों के खिलाफ सीबीआई जांच न हो और दोषियों को फांसी की सजा न मिले।
रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुटे हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। रामानुज, कांग्रेस लगातार एक ही मांग पर अड़ी हुई है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि कोर्ट भी इस बात को मान चुका है कि सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल बीच का और 100 से अधिक गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये सबको अच्छी तरह से पता भी है, लेकिन अब सवाल जो कांग्रेस पार्टी तो वो सरकार के पास लेकर आए या पुलिस प्रशासन को सौंपे, एसआई की जो टीम है उसे दे सकता है, उसी आधार पर जांच होगी। सिर्फ बयानों के आधार पर तो जांच नहीं हो सकती, सरकार का ये कहना है। और ये वजह यह भी है कि अब जिस तरह के चुनाव कह सकते हैं 2027 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मुद्दा गर्मा भी रहा है, चूंकि कई सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतरे हैं, तो वो भी एक वजह है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया है उसका काउंटर भी भाजपा की तरफ से देखने को मिला। आज भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया कि प्रदेश में गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी तरह से अगर कांग्रेस पार्टी आम लोगों को गुमराह करती है तो उसका भी जवाब फिलहाल भाजपा महिला मोर्चा देने के लिए तैयार है। तो दोनों तरफ से बयानबाजी भी हो रही है और कहें कि आरोप और प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। अब देखना ये इस बात का है कि आखिर में किसी के पास वाकई कोई एविडेंस, किसी तरह का कोई साक्ष्य है या सिर्फ ये बयानों की सियासत है और ये आने वाले दिनों में इसी तरह से बयानबाजी तक सिमट कर रह जाएगी। तो उस साक्ष्य का इंतजार सभी को, अगर साक्ष्य होगा तो यकीनन जांच होगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए रामानुज।